नमस्कार, मैं सुखेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज़। रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। मदर टेरेसा फाउंडेशन राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन आज उत्तर प्रदेश भवन नई दिल्ली में मुख्य अतिथि मदर टेरेसा फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक जनाब मोहम्मद अरशद खान साहब पूर्व विधायक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि जगहों से पदाधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन में मुख्य अतिथि श्री मोहम्मद अरशद खान जी ने कहा कि मदर टेरेसा फाउंडेशन का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा कायम कर गरीब कमज़ोर लोगों की भलाई के लिए काम करना है। मदर टेरेसा फाउंडेशन के मुस्लिम पदाधिकारी हिंदू भाइयों के क्षेत्र में जाकर और हिंदू पदाधिकारी मुस्लिम समुदाय की आबादी में जाकर काम कर रहे हैं, जिससे गंगा जमुनी तहजीब व भाईचारा कायम करने का काम किया जा रहा है। सम्मेलन में मदर टेरेसा फाउंडेशन राष्ट्रीय महासचिव मजहर हसन खान, राष्ट्रीय महासचिव सलमू खान, दिल्ली प्रदेश चेयरमैन मोहम्मद नियाज खान, अशोक कुमार प्रदेश चेयरमैन उत्तराखंड, रामचंद्र प्रदेश चेयरमैन किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी हरियाणा, मुमताज़ खान जिला चेयरमैन मुजफ्फरनगर, गुलशन निगार प्रदेश सचिव, आरती अग्रवाल महानगर चेयरमैन सहारनपुर, अहमद जमा प्रदेश चेयरमैन यूथ दिल्ली, जावेद सलमानी, हरिओम शर्मा बॉबी, मीनाक्षी सिंह राष्ट्रीय चेयरमैन महिला विंग, संतोष कुमारी संप्रति गुलबहार राष्ट्रीय महासचिव महिला विंग, दिनेश भाटी राष्ट्रीय सचिव, एहतिशाम हुसैन आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। कैमरामैन सहज के साथ कन्नौज से सुखेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, तेजस 24 और न्यूज़। ये ग्राउंड लेवल के लिए हम लोग एक जुड़े हैं। और इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि छोटे छोटे जो एनजीओ हैं, इनसे जुड़ना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि हमारी जो ब्रांचेज हैं एक नेशनल लेवल पे हैं और नेशनल से हमें इंटरनेशनल भी जाना है। और इस नेशनल लेवल पे अगर हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अपने आप को ये एनजीओ के साथ, और एनजीओ से हमें वो इनपुट्स मिलेंगे जो रियल इनपुट्स होंगे, क्योंकि हम इंडिविजुअल हर बंदे से इंटरेक्ट नहीं हो सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ये होगा कि हम एनजीओ से इंटरेक्ट होंगे और फिर हमारा उन पर एनालिसिस होगा कि क्या ये बिल्कुल सही चीज है जो हमें करनी है। इस पर वो एक मैनेजमेंट में वो एक तैयारी होगी, उस पर फिर काम होगा। ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये जो एनजीओ है, मदर टेरेसा एनजीओ है, ये सभी धर्मों को लेकर चलने वाला एक एनजीओ है। एनजीओ इट मींस बीइंग ह्यूमन, मानवता। मानवता अगर जिसके दिल में है, जात पात भेदभाव सब एक साइड रख देता है। वो न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, उसके मन में सिर्फ सेवा भाव, सिर्फ सेवा भाव। वो किसी भी स्थिति में, कहीं भी और किसी भी सिचुएशन में करेगा, चाहे वो कोई भी टाइम हो। तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि सारे लोग जो मुझे दिख रहे हैं अलग अलग स्टेट से और अलग अलग लोकेशन से आए, सबने अपनी अपनी बात रखी। बड़ी अच्छी बात लगी कि सबका एक ही भाव है, सेवा भाव। बस करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है, एक ऊंचाइयों पे ले जाना है। और बस यही बात बोलना चाहूंगा, जैसे भाई ने बोला था ये इंटरनेशनल लेवल पे है और ऑलरेडी मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी जुड़ा हुआ हूँ। तो एक अच्छी बात है, एक शुरुआत है और एक अच्छी शुरुआत होगी हमारी। सारे लोग एक भाव से, सेवा भाव से काम करेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम होना है। बस इसी के साथ शुक्रिया, थैंक यू। आपने जो वक्त दिया 2 मिनट का, शुक्रिया। आप हर राजस्थान से आए, बताइए अपना। मसूद हाशमी नाम है मेरा और कम से कम 19-20 साल का साथ है हम लोगों का। और मदर टेरेसा फाउंडेशन के अंदर जो भी हमें काम करना है वो तो हमें हिंदू का है, मुस्लिम का मैं, सिख का से, बौद्ध का बै, ये मिला के हम सब बनना है और उसी काम को और नौजवान जिनका परिचय ना हो खड़े बता देंगे, सब लोग जान जाएंगे। बाकी इस और कोई बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं। एक दो लोग आप बोल दो भैया। मुस्तफीक साहब सेंट्रल से आया हूँ मैं
और अरशद साहब से मिलने के लिए आया हूँ। किसी ने मुझे खबर दी, बहुत सज्जन आदमी है, मैं मिलने के लिए आया। बाद एक शब्द पत्र दिया गया है, उसके बाद बलबीर सिंह टीम में भी आई थी और जनरल सेक्रेटरी चुनी गई। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम है और मेरी फर्स्ट टाइम मीटिंग है और मेरी अरशद साहब से बात हुई थी। मैं एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से हूँ, न्यू दिल्ली से, और मेरी अरशद साहब से बात हुई तो फर्स्ट टाइम ये मेरी मीटिंग जो अटेंड कर रहा हूँ। मैं 2 मिनट बोलना चाहूँगा। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। ताली बजा दीजिए। पिताजी काम कर रहे थे, आज बेटे ने हमें फोन किया। 3-4 महीने पहले डेथ हुई थी। तो अब कितना पारिवारिक संबंध है कि अब ये रिश्ता पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है। तो हम लोग आपस में इसी तरह रिश्ते बना के काम करेंगे। ये रिश्ता मदर टेरेसा फाउंडेशन के साथ पीढ़ियों से चलता रहेगा आगे इंशाल्लाह। के बीच में ऐसा बीज बो दिया है कि आज ना तो हिंदू मुसलमान को देख के खुश है और ना मुसलमान हिंदू को देख के खुश हो। इसीलिए तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपके एक कॉल के ऊपर इस छोटे से हॉल में भी इतनी भीड़ होगी है। मैं इसके आप मुबारकबाद के दावेदार हैं। आप इस संगठन को आगे बढ़ाइए। मैं आज पहली बार विजिट किया है, मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूं और मेरी आपको जहां पे भी जरूरत हो इंशाअल्लाह मैं आपके साथ आज इस रात को कंधे से कंधा मिलाकर इस फाउंडेशन के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। जय ये अपने हरमीत सिंह जी थे और ये चैनल तेजस 24 इन्हीं का है। तो उनकी इत्तेफाक से 3-4 महीने हुआ डेथ हो गई। लेकिन हम लोगों के जो लोग भी काम कर रहे हैं सबके घर जैसे संबंध हैं। तो आज उनका बेटा पहली मरतबा मीटिंग में आया है, तो इसका वेलकम कर लीजिए सब लोग। अच्छा सिंगर भी है, वेलकम भी है, ठीक है। और जी सर बाइबल दूसरे किसी अदर बहुत सारी बुक्स हैं जिनको लोग जानते भी नहीं है। किसी बुक्स में भाईचारे की, नफरत, डिवाइडेशन का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हमें फिक्र ये करनी है कि हम सब लोग मिलकर मदर टेरेसा फाउंडेशन अपने आप में एक मजबूत रूपरेखा बनती जा रही है। मुझे एक पोस्ट मिली तो मैंने वो फेसबुक पर डाल दिया। मुझे बड़ी खुशी मिली कि अरशद साहब ने मुझे जोड़ दिया। तो यूएई या जहाँ भी अदर गल्फ कंट्रीज जहाँ से भी मेरे पास मुस्लिम नॉन मुस्लिम जितने भी मेरे फ्रेंड हैं वो कह रहे हैं यार ये तुमने बहुत बड़ा स्टेप उठाया है और हम मदर टेरेसा के लिए बिल्कुल तन मन धन से साथ हैं, चाहे हम कहीं भी अभी तक उन्होंने कोई वर्ड भी नहीं देखा। लेकिन अपने आप में जो ये हमें एक पैटर्न मिला है, नाम मिला है, हमें इसकी इज्जत और एहतराम करना है। और माननीय अरशद साहब, डॉक्टर नासिर साहब, ये लोगों ने जो सोच कर ये बुनियाद रखी है इसके अंदर हमें मजबूती के साथ इसको लेकर चलना, ईमानदारी के साथ, भाईचारे के साथ। और जितनी भी संस्थाएं हैं ऐसे ही बातों से नहीं चलती। हमें एक सिस्टम बनाना है। जितने मेंबर्स हैं, मैं एक अपना व्यू रखना चाहता हूँ, शायद वो पसंद है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी बात वापस लूँगा। अकाउंट्स मेंटेन करके और एक चाहे हम इस संस्था के लिए 1 रुपये से डोनेशन करें और हम मेंबर शादी करें और फिर संस्था के बैनर तले हम वर्क करें और पूरा सिस्टम हमारा, जैसे अभी हमारे भाई ने बताया कि मैं जर्मन जापान कहाँ से इनके ताल्लुक भी हैं, तो हम इसको मजबूत करें। क्योंकि प्रैक्टिकली मैं बता दूं कि अभी देखो पूरा मुल्क पलट दिया सिर्फ फंडिंग की वजह से। गोदी मीडिया खरीद ली गई, बिजनेसमैनों के हाथ में मुल्क जा रहा है, किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, बिजनेसमैन रो रहा है। तो मेरी ये राय है कि हम इसको बिल्कुल मॉडर्नाइज सिस्टम को लेके मजबूती से इसके लिए फंडिंग का और पूरे तरीके से एक बेहतरीन
इसकी वेबसाइटें और बड़ा अच्छे तरीके से इसका एक पता चले कि हाँ वाकई हम जीरो लेवल से और उद्योगपतियों तक मदर टेरेसा फाउंडेशन काम कर रही है। ये मेरे ख्यालात थे, अगर कोई गुस्ताखी हो उसके लिए माफी। मैं हर चीज से तन मन धन से वक्त से पूरा फॉलो करूंगा ईमानदारी के साथ। मदर टेरेसा फाउंडेशन के आज के दिन के बाद जो भी चीजें हमें बताई जाएंगी, हम डोर टू डोर गांवों में शहरों में इसके बैनर के नीचे गरीबों की मदद करेंगे और बाकायदे छोटे छोटे वो लगाकर मीटिंग्स, कॉर्नर मीटिंग्स करके अपना हम उनको उजागर करेंगे और दीनी दुनियाई सारे मजहब की पूरी प्रॉपर तरीके से हम भाईचारे की मेहनत करेंगे और गरीबों की मदद करेंगे। फसूल लहराई कोयल कर रही है, खेतों में फसूल लहराई कोयल करती है, हीरे मोती सोना उगले ऐसी अपनी धरती है। हम हैं भारत वर्ष के वासी, भारत वर्ष हमारा है। क्योंकि वक्त नहीं पड़ता, मैं चंद बातें करता हूँ। अभी हमारे भाई कह रहे थे हमें क्या करना चाहिए, तो मदर टेरेसा का नाम जो उन्होंने करा था, क्या किया था? गरीबों की मदद करी, गरीबों की सेवा करी। ऐसे ही बहुत से महापुरुष मिलेंगे हमारे कल्चर में। 2 कदम चले जाओ, निजामुद्दीन औलिया है, उनकी एक बात मुझे याद आ रही है। निजामुद्दीन औलिया के वक्त में एक बहुत बड़ा अफसार था, बादशाहों के पास भी खिलाने को कुछ नहीं था। पानीपत से और हरियाणा से गाड़ियां भर भर के आती थी, चलो कहीं खाना मिले ना मिले, निजामुद्दीन औलिया का लंगर चलता है, वहां हमको खाना मिलेगा। उनके यहाँ की बात थी। आज हो क्या रहा है ना कि मुसलमान का घर जल रहा है, तो अगर हिंदू भाई बचाने को आएगा तो बाकी घर बच जाएगा, और हिंदू भाई का जले तो मुसलमान खड़ा हो। यही वाक्य उस समय हुआ था। हुआ ये था, एक परिवार ऐसा था जो सिर्फ उसको एक वक्त का खाना नसीब होता था। वो कौन था? हमारे हिंदू भाई का परिवार था, एक वक्त खाना खाता था। पता लगी निजामुद्दीन औलिया को कि भाई तुम एक वक्त खाना क्यों खाते हो, और तुम जो है जमुना का पानी क्यों नहीं पीते? सॉरी, जमुना का पानी वो नहीं पीता था। उस समय जमुना का पानी बहुत पवित्र था, आज की तरह नहीं था। हमारे बचपन में नदियां साफ थी, अब गंदी हो गई, तो वो जमुना का पानी नहीं पीते, खारे कुएं का पानी पीते थे। उनसे पता करा कि भाई तुम जमुना का मीठा पानी क्यों नहीं पीते? निजामुद्दीन औलिया ने खुद जाके पता करा, उनका घर का दरवाजा खटखटाया, तो कहा हुजूर बात यह है कि हमें एक ही वक्त का खाना नसीब होता है, अगर हम जमुना का पानी पियेंगे तो भूख ज्यादा लगेगी, हमको 3 वक्त खाना नसीब न होता, इसलिए खारे कुएं का पानी हम पीते हैं। अपने किचन का जो आपका ऑपरेटर था बावर्ची खाने पे, उससे कहा कि इस घर को 3 वक्त का खाना देना और कल से तुम जमुना का पानी पीना। ये सेवा भाव हमको करनी चाहिए। एक और बड़े महापुरुष हमारे भारत के अंदर है, दुनिया जानती है, गरीब नवाज। उन्होंने किस तरह से सेवा करी। एक पंडित आपकी बारगाह में आए और कहा कि हुजूर मेरी जमीन जो है बादशाही वक्त ने हड़प ली है। उस समय बादशाह जो भी समझ थे, उसे भी पता नहीं था नीचे क्या चल रहा है। दरोगा आज भी बहुत से लोग बादशाह को नहीं पता होता है, नीचे कर्मचारी गलतियां कर देते हैं। जमीन पंडित जी की हड़प ली, लगान न देने की बिना पर। बरसात नहीं हुई, फसल पैदा नहीं हुई, जमीन हड़प ली गई। वो पंडित जी को किसी ने बता दिया कि तुम कहीं ना तुम्हारा काम चले, वहां चले अजमेर पंडित जी पहुंच गए, गरीब नवाज के पास गए, अपनी सारी विद्या बताई कि हुजूर मेरी जमीन हड़प ली है, कुछ कीजिए। तो गरीब नवाज ने ये नहीं कहा कि तुम मुसलमान होता तो मैं साथ देता, ये महापुरुषों का काम नहीं है। गरीब नवाज ने वहीं से अजमेर से पैदल का सफर किया दिल्ली तक का, पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में जो सुनता था कि एक मुसलमान महापुरुष जो है पंडित जी के लिए जा रहा